हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र शेखर और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट फिर से आपके सामने पे लाए हैं। यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाएं जो कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, ये प्रश्न अब जो है ये आईएएस, पीसीएस और ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे में बार बार पूछा जाता है दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न। तो हमारे साथ बने रहें और इस प्रश्न को आसानी से हल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पे, यहाँ पे है और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को एक बार आपको थोड़ा रोकें और इसको स्वयं से हल करने की पहले कोशिश करें, ताकि इस प्रकार के यदि प्रश्न आए तो आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को हल कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए, यहाँ पे जिस प्रकार से 37 है, यहाँ पे 51 है, तो उसी प्रकार में प्रश्नवाचक चिन्ह पे लाना होगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पे 37 किस प्रकार से आ रहा है दोस्तों। 37 यहाँ पे किस प्रकार से आ रहा है, तो 37 देखेंगे कि किस प्रकार से आ रहा है कि 5 और 5, यानी कि 5 गुने 5 करेंगे तो कितना होता है, 25 होता है। 5 5 25 हो जाएगा। और 3 गुने 4 करेंगे तो 3 गुने 4, तो 4 3 कितना होता है, 12 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि 25 और 12 कितना होता है, 37 होता है। और यहाँ पे क्या है, 37। 37 कहाँ पे, यहाँ पे हमारा 37 आ गया। अब इसी प्रकार देखते हैं कि ये 7 है, ये 5 है, तो 5 गुने 7 करेंगे तो 7 पंजे 35 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 और 4 को गुने करेंगे तो 4 गुने 4 बराबर कितना होता है, 4 चौकू 16। अब 16 और 35 कितना होता है, 51 होता है। और 51 कहाँ पे, यहाँ पे हमारा 51 है। अब इसी क्रम में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। 5 गुने 6, तो 5 गुने 6 करेंगे तो 5 6 कितना होता है, 30 होता है। और ये 3 है और ये 3 है, तो 3 गुने 3 बराबर कितना होता है, 9 होता है। अब 30 और 9 कितना होता है, 39 होता है दोस्तों। तो 39 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमारा क्या हो जाएगा, 39 आ जाएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 39 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आ जाएगा, 39 आएगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे कि जब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप इसको किस प्रकार से आसानी से चुटकियों में हल कर पाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि अगली संख्या क्या आएगी, यानी कि यहाँ पे जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे अगली संख्या कौन सी आएगी दोस्तों। अब जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं दोस्तों, तो इसको या तो हम घटते क्रम में करते हैं या तो इसको बढ़ते क्रम में करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे घटता क्रम में है कि बढ़ता क्रम। पहले 3 है, फिर बढ़ रहा है 6, फिर बढ़ रहा है 12, फिर 15, फिर 30, फिर 33, यानी कि ये बढ़ रहा है ना। ये प्रश्न जो है ये बढ़ने की ओर आ रहा है। यहाँ पे अधिक संख्या की, पहले 6 है, पहले 3 है तो फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर, यानी कि यहाँ पे 33 के बाद कुछ ज़्यादा संख्या आएगी। तो किस प्रकार इस प्रकार प्रश्न को हम हल करेंगे। तो फिर से मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि एक बार इस वीडियो को यहीं पे रोक करके पहले स्वयं से इस प्रश्न को हल करें और फिर इस वीडियो को देखें कि इस प्रश्न का हल किस प्रकार से आएगा। तो चलिए दोस्तों, जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हम इसको किस प्रकार से आसानी से चुटकियों में हल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार 3 से 6 हुआ। 3 से 6 किस प्रकार हुआ, 6 से 12 किस प्रकार हुआ, 12 से 15 कैसे हुआ, 15 से 30 कैसे हुआ, 33 कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 से 6 कैसे हुआ। तो यदि हम 3 में प्लस 3 करेंगे तो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। प्लस 3 कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 6। अब 6 से क्या करना पड़ेगा कि जो 12 होगा, तो हम 6 गुने 2 करेंगे, तो गुने 2 करेंगे तो कितना होगा, 12, यानी कि 6 दूनी कितना होगा, 12। अब फिर 12 से क्या करना है, 15। तो 12 में प्लस अगर 3 करते हैं तो 12 3 कितना होगा, 15 हो गया, यानी कि प्लस 3 कर दिया इसमें तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। अब ये क्या हो गया, फिर 30 हो गया। तो 15 गुने के 2, यानी कि गुने 2 करेंगे
तो 15 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा, 30 हो जाएगा। अब 30 में प्लस कितना करना पड़ेगा, जो 33 हो, यदि प्लस 3 करेंगे तो क्या होगा, 33 करेंगे, 33 हो जाएगा ये। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि +3 × 2 +3 × 2 +3, तो यहाँ पे क्या होगा, गुने 2 होगा, यानी कि 33 × 2 हो जाएगा। तो 33 × 2 बराबर कितना होता है, बराबर 66 होता है दोस्तों। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमारा आसानी से प्रश्न क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 66। और 66 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो 66 है ऑप्शन नंबर सी में, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए पहले +3 हुआ ×2 +3 × 2 +3 × 2, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि 33 × 2 करेंगे तो 66 इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को आसानी से समझे होंगे दोस्तों। मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे देख रहे हैं, तो आसानी से हल कर पाएँ, किसी भी प्रकार के कठिन से कठिन सवाल को आसानी से हल कर पाएँ दोस्तों। तो मेरा उम्मीद है आपसे कि आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न वेन आरएक्स है, और ये प्रश्न किसी भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न आते ही आते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम है, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा बार बार आते हैं दोस्तों। चलिए इसको किस प्रकार से आसानी से करते हैं दोस्तों। ये प्रश्न पूछने नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए, सही वेन आरेख बताइए, यानी कि मानव प्राणियों, शिक्षकों और स्नातकों का सही वेन आरेख बताना है, यानी कि ABCD, यानी कि इसमें से कौन, इसके जो राइट आंसर इसका क्या होगा। तो जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्नों पे एक बार पहले लोग गहराई से सोचते हैं कि इसमें मेन पॉइंट क्या है, क्या चीज़ है इसमें कि जो इसका सही आंसर मिल पाए हम। तो ये सबसे पहले देखना हमें इसमें कि मेन क्या है। ये है मानव प्राणी, शिक्षक और स्नातक। स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन वाले जो लोग हैं उनकी बात कर रही है। तो हमें इसमें सबसे पहले देखना है कि इसमें मेन पॉइंट क्या है। तो इसमें सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो है मानव प्राणी, क्योंकि मानव प्राणी ही क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं और स्नातक यानी ग्रेजुएशन वाले लोग होते हैं। मानव प्राणी के भीतरी तो होते हैं शिक्षक और स्नातक वाले। तो इस प्रकार का कुछ लोग क्या सोचते हैं कि ये मानव हो गया, ये स्नातक हो गया, ये शिक्षक हो गया, या वो सोचते हैं ये शिक्षक, स्नातक और मानव प्राणी। इस प्रकार कभी कभी आपका प्रश्न गलत हो सकता है दोस्तों। तो इसीलिए इसको बहुत ही गहराई से सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि इसमें राइट आंसर इसका क्या होना है। तो इसको सही प्रकार से हल किस प्रकार से किया जाता है दोस्तों। सबसे पहले हमने देखना है इसमें मेन पॉइंट है मानव प्राणी। मानव प्राणी इसमें क्या है, मेन पॉइंट है, तब इसमें शिक्षक और स्नातक इसमें बाद में। तो सबसे पहले इसका जो सर्कल बनेगा ये क्या है, मानव प्राणी है। ये क्या है, हमारा मानव प्राणी। अब मानव प्राणी में कुछ लोग क्या होते हैं, स्नातक वाले होते हैं, और उन स्नातक वालों में से कुछ लोग क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं, स्नातक वाले लोग होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो सर्कल बन रहा है वो किस किस प्रकार बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी की, ऑप्शन नंबर ए की भांति बन रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। यानी कि ये हमारे मानव प्राणी है, और मानव प्राणी के भीतर ही कुछ लोग क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं, आपके स्नातक यानी कि जो ग्रेजुएशन वाले लोग होते हैं, कुछ लोग वो होते हैं। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये प्रश्न पूछ रहा है कि एक खास कोड में बॉर्न को BORN को 5 3 S स्टार लिखा जाता है। बॉर्न को 5 3 S स्टार लिखा जाता है, और न्यूज़ को यानी कि NEWS को *24 लिखा जाता है। तो उसी कोड में शोर को यानी कि SORE को कैसा लिखा जाएगा। तो जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं दोस्तों, तो किस प्रकार से आसानी से हम इस प्रकार के प्रश्न को करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि ये पूछ क्या रहा है। ये बोला है कि BORN को 3 5 S स्टार लिख रहा है, यानी कि बी को क्या लिख रहा है, बी को लिख रहा है 5 लिख रहा है। बी को क्या लिखा उसने, 5। ओ को क्या लिखा है,
ओ को लिख रहा है ये 3, और आर को क्या लिख रहा है, आर को लिख रहा है ये एस, आर को क्या लिख रहा है, एस लिख रहा है, और एन को क्या लिख रहा है, एन को लिख रहा है ये स्टार। बोन को क्या लिख रहा है उसने 5 3 एस स्टार लिख लिया। अब ये कह रहा है न्यूज, एन ई डब्ल्यू एस, यानी कि न्यूज को क्या लिखा इसने, एन को लिख रहा है इसने, एन को स्टार लिखा, फिर ई को क्या लिखा 2 लिखा, फिर डब्ल्यू को क्या लिखा 4 लिखा, और एस को क्या लिखा हैज लिखा। इसका एस का कोड क्या है हैज। तो ये कह रहा है कि उसी कोड में, यानी कि इसी कोड में शोर को कैसे लिखा जाएगा, एस ओ आर ई को कैसे लिखा जाएगा। तो हमने देखना है एस, एस एस कहाँ पे है, एस है हमारे यहाँ पे एस, और एस को क्या लिखा है इसने हैज लिखा, तो एस को क्या लिखा जाएगा यहाँ पे हैज लिखा जाएगा। उसी कोड की बात करना ये, तो एस को क्या लिखा है हैज लिखा। अब एस के बाद क्या है, शोर की बात करें तो ओ, एस के बाद क्या है ओ, और ओ कहाँ पे है, ओ यहाँ पे है। ओ को क्या लिखा है इसने 3 लिखा है, ओ को क्या लिखा हुआ 3, और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। अब है आर, आर कहाँ पे, आर है यहाँ पे, और आर को क्या लिखा हुआ है यहाँ एस लिखा हुआ है, तो आर को हम क्या लिख लेंगे एस लिख लेंगे। अब आर के बाद क्या है ई, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ई, और ई कहाँ पे है, तो ई हमारे यहाँ पे है, और ई को क्या लिखा है 2 लिखा है, ई को क्या लिखा है यहाँ 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब देखिए कि हैज 3 S2 कहाँ किस ऑप्शन में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए पे लिखा है हैज 3 S2, हैज 3 S2, तो यानी कि शोर को क्या लिखेंगे एज 3 S2 लिखा जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एज 3 S2। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको आसानी से समझ गए होंगे कि यदि इस प्रकार की प्रश्न आते हैं तो आप इसको किस प्रकार से हल कर पाएंगे। यानी कि इनका कोड ही है, बोन का कोड था 53S हैज, और न्यूज का कोड था हैज 24 स्टार 24 हैज, तो उसी कोड में हमने शोर को लिखना था। तो शोर का कोड क्या बनेगा हैज 3S2 बनेगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आसानी से इसको समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे फिर से आपसे एक बार अनुरोध है कि एक बार इस प्रश्न को पॉज करके एक बार इस प्रश्न को स्वयं हल करने की कोशिश करें दोस्तों, ताकि आप यदि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे। ये प्रश्न पूछ रहा है कि नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि जो ये प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पूछ रहा है कि जिस प्रकार 322 का संबंध 49 से, यानी कि 322 का संबंध 49 से, उसी प्रकार 423 का संबंध हमने प्रश्नवाचक चिन्ह पे लाना है। अब आपको गुना भाग घटाना चाहे कुछ भी करें, रीजनिंग का सवाल है, आपको यहाँ पे 49 लाना पड़ेगा। यानी कि 322 का आप कुछ भी करें ताकि यहाँ पे 49 आए। तो ये किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, एक बार आप स्वयं हल करने की कोशिश करें, फिर आप इस वीडियो को देखें दोस्तों। तो चलिए इसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सबसे पहले जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमें इसको कैसे करना है कि 3 + 2 + 2, तो 3 और 2 5 और 2 7 बराबर कितना होगा 7 होगा। अब 7 का यदि वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 7 7 कितना होता है, 7 7 कितने होगा 49 होगा, और यहाँ पे क्या है हमारा 49 है, बिल्कुल सही हो गया। अब ये यहाँ पे किस प्रकार करेंगे कि 4 + 2 + 3, तो 4 और 2 6, और 3 कितना होता है 9 होता है। और यदि हम 9 का वर्ग करते हैं तो 9 में कितना होता है 81, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा 81 आ जाएगा दोस्तों। और 81 किस ऑप्शन में, 81 है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है आप आसानी से इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे कि यदि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप इसको किस प्रकार हल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ये प्रश्न रिश्ता से है, और रिश्ता वाला प्रश्न बार बार IAS BCS BEd लेक्चरर विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में ये बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। ये प्रश्न पूछ रहा है कि AB की पुत्री है,
ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, यह बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको सबसे पहले किस प्रकार आसानी से याद किया जाता है, चुटकियों में हल किया जाता है दोस्तों। सबसे पहले हमने देखना है कि ए बी की पुत्री है। यदि इस प्रकार के जब रिश्ता वाला प्रश्न पूछा जाता है तो स्वयं पे इसको काउंट करना पड़ता है, स्वयं पे लेना पड़ता है ये प्रश्न, ताकि हम इसको आसानी से जवाब दे पाएँ दोस्तों। तो स्वयं अपने आप पे ये प्रश्न लेना पड़ता है हमें। तो ये पूछ रहा है कि ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, तो बी ए की क्या होगी, माँ होगी। ए बी की पुत्री है, तो बी क्या है, बी है माँ, बी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। और ए क्या है, ए बी की पुत्री है, तो ए क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। मैं अपने आप पे यदि इसको लूँ तो ए क्या हो जाएगी, मेरी बहन हो जाएगी, बहन। ए बी की पुत्री है। अब ये कह रहा है कि बी सी की माँ है, बी सी की माँ है, तो सी यानी कि थोड़ी देर को अपने आप में मान लेता हूँ, ये मैं हूँ, सी कौन हो गया, मैं हो गया। तो ये बोला कि बी सी की माँ है, यानी कि माँ किसकी होगी, बी सी की माँ, यानी कि मेरी माँ होगी। अब है डी सी का भाई है, यानी कि डी सी का भाई, सी कौन है, मैं हूँ, और डी कौन हो जाएगा, डी मेरा भाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेरा भाई हो जाएगा, मेरा भाई। डी सी का भाई है। तो बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है। अब आप आसानी से अब इसको समझ सकते हैं कि ए मेरी बहन है, बी मेरी माँ है, सी मैं हूँ, और डी क्या है, मेरा भाई है। तो ये बोला कि डी का ए से क्या रिश्ता है। तो ये जो डी है और ये ए है, तो ये मेरा भाई है, तो मेरे भाई मेरी बहन की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो मेरे भाई और मेरे मेरी बहन का क्या रिश्ता हो जाएगा, भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा। तो देखिए इसमें भाई बहन का रिश्ता कहाँ पे रहा, भाई, भाई किस ऑप्शन में, सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो यदि मुझे उम्मीद है कि जब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे। और इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं दोस्तों, तो इसको स्वयं पे लेना पड़ता है इस प्रकार के प्रश्न को, ताकि इसका आसानी से हम आंसर दे पाएँ दोस्तों। जैसे ये पूछा कि ए बी की पुत्री है, तो ए कौन हो जाएगी, मेरी बहन हो जाएगी, और बी को हो जाएगा मेरी माँ। फिर पूछा इसने बी सी की माँ है, तो बी कौन हो जाएगा, बी मेरी माँ है, और सी मैं स्वयं हो जाऊंगा। डी सी का भाई है, तो डी कौन हो जाएगा, डी मेरा भाई हो जाएगा, और सी स्वयं मैं हो जाऊंगा। तो डी और ए का भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा, तो यहाँ पे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस को, और साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन जितने भी आपके वो ग्रुप हैं, तो उनमें अधिक से अधिक इस प्रकार जो इस प्रकार की वीडियो है तो अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।